हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा चैनल है टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। इसके साथ अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। सुपर 30 हम लोग का सेशन चलता है डेली, तो इसमें सुपर 30 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी कि 81। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा युग्म सही है? सही युग्म बताना है, कौन सा सही है। तो HBIG एड्स, BCG क्षय रोग, पोलियो परट्यूसिस, DPT अतिसार। तो HBIG ये गलत है। जो एड्स है इसे HIV से होना चाहिए रिलेटेड, तो ये गलत है। हमें सही युग्म बताना है यहाँ। BCG क्षय रोग, इसे TB भी कहते हैं क्षय रोग को। पोलियो परट्यूसिस नहीं, ये गलत है। DPT अतिसार ये भी नहीं है, गलत है। DPT होना चाहिए डिप्थीरिया, आप लोग लिख लीजिएगा। डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, इससे संबंधित होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है। ये BCG जो है, BCG का टीका बच्चों का जब बच्चे का जन्म होता है तो लगाया जाता है, ताकि क्षय रोग और TB से उसका बचाव हो सके, इसलिए लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती पिरोने में आवश्यक होती है। मोती को पिरोने के लिए, माला बनाने के लिए समस्त पेशीय कुशलता की, छोटी पेशी कुशलता की, नेत्र समन्वय की, नेत्र हस्त समन्वय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेत्र हस्त समन्वय। क्योंकि जब हम आँख से भी देखते हैं और हाथ से भी मोती को पिरोते हैं, सिर्फ नेत्र से नहीं होगा, छोटी पेशी की कुशलता से भी सिर्फ नहीं हो पाएगा, और समस्त मतलब सभी की ज़रूरत नहीं है। आँख और नेत्र जो है, आँख और हाथ से, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को लंबे समय तक किसके साथ पकाने पर मैलार्ड अभिक्रिया होती है? हमने प्रीवियस क्लास में एक मैलार्ड से क्वेश्चन कराया था आप लोग को। आप लोग जब देखे होंगे वो क्लास, अगर जो नहीं देखा है वो प्रीवियस क्लास देख लीजिए, उस पता चल जाएगा, कल का ही क्लास है वो। प्रोटीन को जब लंबे समय तक पकाते हैं ना, किसके साथ वहीं बताना है। चीनी के साथ, विटामिन के साथ, खनिज लवण के साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे होते हैं A, C और E, 3 होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को मारने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीनी के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब चीनी के साथ प्रोटीन को पकाते हैं ना, तो मैलार्ड रिएक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HACCP का क्या अर्थ है? HACCP हैकअप का क्या अर्थ है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हेल्थ एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एंड क्रिटिकल कुकिंग पॉइंट। तो हैकअप का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 97%
आहारीय लिपिड किस रूप में मौजूद होता है? किस रूप में मौजूद होता है? 97% बताना है। आहारीय लिपिड जो होता है फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड ये जो है ये ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को ब्लांच करने का प्राथमिक कारण है। ब्लांचिंग आप लोग पढ़े थे ना, प्रीवियस क्लास में ब्लांचिंग पढ़ाए थे हमने। तो ये ब्लांच प्राथमिक कारण पूछा जा रहा है। प्रथम कारण जो हैगा भोजन को साफ करता है, हानिकारक जीव के इन्फेक्शन को रोकता है, भोजन में एंजाइम को निष्क्रिय करता है। तो भोजन को सूखने से रोकता है, गलत है, और भोजन को साफ करता है, ये भी गलत है। ये दोनों सही हो सकता है हमारा, लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्राथमिक पूछ रहा है और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा ज़्यादा उसे ही लेंगे हम लोग। तो हानिकारक जीव के इन्फेक्शन को रोकता है, भोजन में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन लोग को निष्क्रिय कर देता है। जब गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी में ही ब्लांचिंग करते हैं ना हम लोग, तो जब ब्लांचिंग करते हैं फ्रूट्स को, फल को, फिर से सब्जी उब्जी तो करके उसके बाद स्टोर करके रखा जाता है। तो इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन निष्क्रिय जब कर देंगे तो फिर इन्फेक्शन की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। अन्य इन्फेक्शन तो मतलब फिर से हो सकता है ना, जब निष्क्रिय नहीं हुई तो निष्क्रिय मतलब कि मर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ मानेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क के लिए ऊर्जा की आवश्यकता की गणना निम्न पर आधारित है। फैक्टोरियल अप्रोच पर, पोषक तत्वों के टर्नओवर पर, पोषक तत्वों के संतुलन पर, आहार के सेवन पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फैक्टोरियल अप्रोच पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसी पे गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माताएं जो शाकाहारी होती हैं उनसे पैदा होने वाले शिशुओं में किस पोषक तत्व की कमी का खतरा ज़्यादा होता है? कौन सा? जब माताएं शाकाहारी होती हैं तो शाकाहारी जो लोग होते हैं ना उनको विटामिन डी और ये जो है ना विटामिन B12 की कमी हो जाता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन डी और विटामिन B12 का कमी हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, फोलेट, विटामिन B12 और कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी हो जाएगी बच्चे में, जो बच्चा पैदा होगा उसमें। जब माँ शाकाहारी रहेगी पूरी तरह से, नॉनवेज वगैरह नहीं खाती रहेगी, मांसाहारी, तो मीट मछली में ज़्यादा ये B12 और ये विटामिन डी पाया जाता है। तो इन दोनों की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति होना संकेत हो सकता है। रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति ये किसका संकेत हो सकता है? प्री एक्लैम्प्सिया, हाइपर एमेसिस, गोइटर, ये तो गोइटर नहीं होगा, गर्भकालीन मधुमेह। तो 89 ऑप्शन इसका
ए सही हो जाए। एक्लेम्सिया ना वो गंभीर बीमारी हो जाए तो प्री एक्लेम्सिया मतलब कि संकेत, प्री मतलब एक्लेम्सिया होने से पहले की जो अवस्था है उसे ही कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्री एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया यहाँ से जब इतना हो जाएगा ये तो ये गंभीर रूप ले लेता है, और प्री एक्लेम्सिया मतलब कि पहले का रूप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? कब्ज के कारण, रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण, मातृ चयापचय दर में वृद्धि के कारण, गर्भावस्था के दौरान लोहे का अवशोषण में कमी के कारण। तो जब माँ का गर्भावस्था के दौरान आयरन की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बच्चे के लिए भी ये 6 महीने के लिए आयरन इकट्ठा करके देती है, क्योंकि जब 6 महीने तक बच्चे दूध पीता है तो उसमें दूध में विटामिन सी और आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। किसी भी दूध में, गाय का भी दूध, गाय भैंस किसी भी जानवर का दूध हो और चाहे माता का दूध हो, उसमें आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो बच्चों की आयरन की ज़रूरत तो पड़ती है। वो जो 6 महीने तक वो दूध पे ही निर्भर रहता है, तो उसके लिए माँ पहले से माँ के गर्भ से ही उसे ये जो आयरन है वो इकट्ठा हो जाता है। माँ जो है देती है बच्चों को। वो कहाँ से मिलता है? वो पोषण मिलता है जो बच्चों को ना, उसी के द्वारा, वो प्लेसेंटा जो है उसके द्वारा ही मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण। इसीलिए वृद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को भी देना रहता है, अपना भी रिक्वायरमेंट पूरा करना रहता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान माँ के मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है? माँ के मूत्र में कौन सा हार्मोन उपस्थित होता है गर्भावस्था के दौरान? तो प्रोजेस्टेरोन, यहाँ नीचे होना चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसे HCG से भी डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक ह्यूमन। यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा लग रहा है, ये इंग्लिश ध्यान दीजिएगा। HCG मेन यही होता है, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन की कमी से शराब पीने वाले व्यक्तियों में हो जाता है। थायमिन विटामिन B1 थायमिन, शराब पीने वाले व्यक्ति में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। वार्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वार्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, फैटी लीवर, हाइपोगोनाडिज्म। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसकी जो बुद्धि होती है ना, छीड़ हो जाती है इसमें। ये जो एक है, ये बीमारी है, ये रोग है, इसमें भुलक्कड़ टाइप में इंसान हो जाता है जो शराब पीता है, जिसमें विटामिन B1 थायमिन की कमी हो जाती है। वो भुलक्कड़ टाइप में हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है और उसकी बुद्धि मतलब कि छीड़ होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में कौन सा विटामिन शरीर में कोशिकाओं की मदद करता है? थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल। तो ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। थायमिन B1 जो है ये भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है, मदद करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एमिनो एसिड के चयापचय की प्रक्रिया से नियासिन सीरोटोनिन बनता है? नियासिन बनता है, बस इतना ही रहेगा। नियासिन यानी कि B3, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ब्रेयोनिन, वेलिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नियासिन बनाने में मदद करता है, मतलब प्रक्रिया होती है जो अमीनो एसिड का चयापचय जब होता है, क्रिया यहाँ होता है, तो जब ये प्रक्रिया होता है तो नियासिन जो है बनता है किससे? ट्रिप्टोफैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना AAY कब शुरू की गई? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? जनवरी 1999, मई 2000, दिसंबर 2000, अक्टूबर 2005। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और दिसंबर 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु विवाह और तलाक के आंकड़ों को कहा जाता है क्या? का इस सभी के जो हैं अलग अलग है, सब मृत्यु, जन्म, विवाह, तलाक के आंकड़े जो है इसे क्या कहा जाता है? मोर्टलिटी, मोर्बिडिटी, वाइटल स्टेटिस्टिक्स, यही है ऑप्शन नंबर जो हमारा है स्टेटिस्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाइटल स्टेटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आबादी का कौन सा समूह एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित है? वैश्विक स्तर पे, मतलब कि विश्व स्तर पे एनीमिया से कौन सा ऐसा समूह है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? हमें अगर कोई भी आंकड़ा लेना रहता है ना वैश्विक स्तर पे, तो उस बच्चों का लिया जाता है जो जिसकी ये 0 से 5 वर्ष रहता है, जो 5 ईयर तक बच्चे रहते हैं ना, उनसे सटीक और मतलब सही आंसर आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पूर्व स्कूली बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गैर गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व स्कूली बच्चे इसी एज में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त में एक अमीनो एसिड का स्तर ऊंचा होना विशेषता है? हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, मधुमेह, फिनाइल कीटोन यूरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल ट्रांसप्लांट करवाने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का सेवन नियंत्रित करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो प्रोटीन का सेवन जो है कम कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, मांसपेशियों की थकान के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लिया जाना चाहिए? मांसपेशीय थकान, इसे ध्यान देंगे तो यहाँ डी हो जाएगा ना, विटामिन डी। तो विटामिन ए
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन डी, ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ क्वेश्चन आप लोग का ख़त्म हो जा रहा है। और जिस भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट लगे ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसे अगले सेशन में सही कर सकूँगी। गलत हो जाए तो उसको सही करने में कोई बुरी बात नहीं है, उसे सही कर लेना चाहिए। 30 हम लोग का डेली क्लास चल रहा है। आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दिया करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ अच्छा लग रहा है क्वेश्चन कि नहीं लग रहा है, और जो त्रुटियाँ होगी उससे सुधार लिया जाएगा। तो हमारे साथ अगर आप लोग को जुड़ना हो तो सेशन अच्छा लग रहा है तो जुड़ने के लिए टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।